शिव विवाह का सुंदर एवं रोचक वर्णन। हिंदू धर्म में भगवान शिव का विवाह एक अत्यंत पवित्र, दिव्य और रोचक प्रसंग माना जाता है। यह विवाह केवल एक दैवीय मिलन ही नहीं, बल्कि शिव और शक्ति के एकत्व का प्रतीक भी है। इसी के कारण यह प्रसंग लोककथाओं, पुराणों और कविताओं में अत्यधिक आदर और हर्षोल्लास के साथ वर्णित है। हिमालय की कन्या पार्वती का तप। भगवान शंकर के विवाह का आरंभ माता पार्वती के तप से होता है। दक्ष की कन्या सती ने जब अपने पिता के अपमानजनक व्यवहार के कारण योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए, तब भगवान शिव ने विरक्त होकर सृष्टि से दूरी बना ली। उसी समय सती ने राजा हिमालय और रानी मेना के घर जन्म लिया और पार्वती के रूप में अवतरित हुईं। पार्वती जी को बचपन से ही यह ज्ञात था कि उनका जीवन भगवान शंकर के संग ही पूर्ण होगा, अतः उन्होंने कठोर तपस्या की और निरंतर भगवान शिव का ध्यान किया। उनकी तपस्या और अडिग संकल्प से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव उनके सम्मुख प्रकट हुए और उनका वरण करने का वचन दिया। विवाह की तैयारी। जैसे ही शिव विवाह की घोषणा हुई, समस्त लोकों में उत्सव का वातावरण बन गया। हिमालय पर्वत ने अपनी पुत्री का विवाह महादेव से करने का निर्णय लिया और उनके स्वागत की भव्य तैयारी प्रारंभ कर दी। चारों ओर मंगल गीत गाए जाने लगे। नगर और ग्रामों में दीपमालाएं सजाई गईं और देवताओं ने भी इस विवाह में सम्मिलित होने की इच्छा व्यक्त की। शिवजी की अनोखी बारात। शिव विवाह का सबसे रोचक और मनोरंजक प्रसंग है उनकी बारात। आमतौर पर विवाह में दूल्हा भव्य वस्त्र, आभूषण और सुगंधित पुष्पों से सजकर आता है, लेकिन महादेव तो भोलेनाथ हैं। उन्होंने अपनी बारात को विलक्षण बनाने का निश्चय किया। उनका वाहन नंदी बैल बना, शरीर पर भस्म का लेप, गले में नागों का आभूषण, हाथ में त्रिशूल, सिर पर चंद्रमा और जटाओं में गंगा विराजमान। उनकी बारात में भूत, प्रेत, पिशाच, योगी, साधु और गणेश्वर सभी सम्मिलित हुए। किसी ने हाथ में खोपड़ी थाम रखी थी तो कोई विचित्र नृत्य कर रहा था। ढोल, नगाड़े और डमरू की धुन से पूरा वातावरण गूंज उठा। यह बारात देखकर देवता और मनुष्य दोनों विस्मित हो उठे। किसी को हंसी आई तो किसी को भय लगा, परंतु यही शिवजी की अनोखी लीलाएं हैं जो भक्तों को हंसी और भक्ति दोनों का अनुभव कराती हैं। हिमालय पर बारात का आगमन। जब यह अद्भुत बारात हिमालय के द्वार पर पहुंची तो वहां के लोग पहले तो भयभीत हुए। माता मेना ने जब देखा कि दामाद स्वयं तो भस्म रमाकर आए हैं और बाराती इतने विचित्र रूप में हैं, तो उनका हृदय घबरा गया। उन्हें लगा कि पार्वती का विवाह ऐसे असामान्य वर से कैसे हो सकता है। तब नारद जी ने आकर उन्हें भगवान शिव के वास्तविक स्वरूप का बोध कराया। उन्होंने समझाया कि शिव कोई साधारण योगी नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, त्रिदेवों में एक और सृष्टि के पालनकर्ता हैं। यह सुनकर माता मेना का भय दूर हुआ और उन्होंने शिवजी को आदरपूर्वक वर रूप में स्वीकार कर लिया। विवाह का दिव्य समारोह। विवाह मंडप में देवताओं, ऋषिमुनियों और समस्त गणों ने एकत्र होकर वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। स्वयं भगवान विष्णु ने कन्यादान की विधि संपन्न की और ब्रह्मा जी ने पाणिग्रहण संस्कार कराया। पार्वती जी ने हार फूलों का भगवान शिव के गले में डाला और भगवान शिव ने भी पार्वती को अंगीकार किया। देवगणों ने पुष्पवृष्टि की, गंधर्वों ने मधुर संगीत गाया, अप्सराओं ने नृत्य किया और संपूर्ण पर्वतराज हिमालय आनंदमग्न हो उठे। यह दिव्य विवाह केवल पार्वती और शिव का मिलन नहीं था, बल्कि आदिशक्ति और आदिदेव के संगम का प्रतीक था। शिव विवाह का महत्व। यह प्रसंग हमें अनेक शिक्षाएं देता है। भक्ति और तप का फल। माता पार्वती ने अपने अडिग तप से यह सिद्ध किया कि सच्चे प्रेम और भक्ति से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। साधारणता में महानता। शिवजी ने दिखाया कि वैभव और बाहरी आडंबर ही महानता का मापदंड नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और सादगी ही सच्चा वैभव है। संपूर्ण सृष्टि का उत्सव इस विवाह में देव, दानव, मानव, भूत प्रेत सभी सम्मिलित हुए। यह दर्शाता है
कि भगवान शिव सबके आराध्य हैं और उनके लिए सब समान हैं। निष्कर्ष, शिव विवाह का प्रसंग केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक संदेश भी है। यह दर्शाता है कि जब भक्ति, तप और सच्चा प्रेम एक साथ मिलते हैं, तब असंभव भी संभव हो जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती का यह दिव्य मिलन हमें सादगी, समानता और समर्पण की शिक्षा देता है।